दुनिया में बहुत से रहस्य हैं, है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, जहां एक ऐसा दरवाजा है जिस पर ना कोई ताला है, ना कोई कुंडी, और फिर भी उसे सदियों से कोई खोल नहीं पाया। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सारी कहानी का जो केंद्र है ना, वो है एक रहस्यमयी दरवाजा, जिसे कहते हैं तहखाना बी या वॉल्ट बी। कहते हैं कि इसकी हिफाजत नाग करते हैं और इस पर एक ऐसा अदृश्य ताला लगा है जो इसे पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना देता है। ये इतना रहस्यमयी है कि टाइम्स ट्रैवल ने इसे अलौकिक स्थलों की जननी तक कह दिया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही आखिरी दरवाजा है, ये तहखाना, जिसे स्थानीय भाषा में कल्लर्रा भी कहते हैं। आखिर इस दरवाजे के पीछे है क्या? ये सवाल आज भी वैसा का वैसा ही है। अब देखिए, बात यह है कि पुरानी कथाओं के हिसाब से इस दरवाजे पर कोई लोहे का ताला नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र, नाग पाशम मंत्र से सील किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि इसे खोलने की शक्ति सिर्फ किसी सिद्ध साधु के पास ही है, जो एक खास गरुड़ मंत्र का सही सही उच्चारण कर सके। और बात सिर्फ मंत्र की नहीं है। कहा जाता है कि इस खजाने की रक्षा कोई मामूली गार्ड नहीं करते, बल्कि विशालकाय नाग, एक बेहद शक्तिशाली यक्षी और न जाने कितनी ही दूसरी अलौकिक शक्तियां इसकी पहरेदारी में लगी हैं। अब बताइए, ये बात इस रहस्य को और कितना गहरा बना देती है ना? और लोगों में एक डर भी है, एक गहरा विश्वास है कि अगर किसी ने भी कलरा भी को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो कोई बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं और कहते हैं कि दरवाजे के पीछे से अजीब अजीब आवाजें भी सुनी गई हैं। इन सब ने इस डर को और भी पक्का कर दिया है। अच्छा, तो ये तो हुई रहस्य की बात। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2011। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि मंदिर के बाकी तहखानों को खोला जाए, और जब वो खुले ना, तो दुनिया के सामने एक ऐसा खजाना आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। पूरी दुनिया सचमुच दंग रह गई थी। हाँ, तो यही वो साल था 2011, जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर अचानक पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गया। कोर्ट का ऑर्डर था और फिर एक के बाद एक तहखाने खुलने शुरू हुए, और उनके साथ खुल रहा था सदियों पुराना इतिहास। तो सबसे पहले तहखाना खुला और उसमें से क्या निकला? अंदाजा लगाइए, पूरे 800 किलो सोने के सिक्के। और ये कोई नए सिक्के नहीं थे, 200 ईसा पूर्व के। मतलब ये सिर्फ सोना नहीं था, ये तो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास था, जो एक छोटे से कमरे में बंद पड़ा था। इतना ही नहीं, भगवान को पहनाने वाली एक पोशाक मिली जिसे अंकी कहते हैं। पता है कितने सोने की थी? लगभग 30 किलो, सिर्फ एक पोशाक। जरा सोचिए कि वहां मिली हर एक चीज कितनी भव्य और कीमती रही होगी। और जो लिस्ट सामने आई ना, उस पर तो यकीन करना ही मुश्किल था। शुद्ध सोने का बना एक सिंहासन, 18 फुट लंबी पूरी सोने की चेन, हजारों साल पुराने रोमन सिक्के, नेपोलियन के जमाने के सिक्के, और बोरियों में भरे हुए हीरे, माणिक, पन्ने। ये वो खजाना था जो हजारों सालों से अलग अलग राजा महाराजाओं ने यहां जमा किया था। पर एक मिनट, ये मंदिर सिर्फ एक खजाने की तिजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका इतिहास इससे कई ज्यादा गहरा है। और इसे बनाने में जिस तरह के विज्ञान का इस्तेमाल हुआ है, वो तो सच में हैरान कर देता है। चलिए अब इसके कुछ और रहस्यों को जानते हैं। देखिए, पुराने संगम साहित्य में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। और पता है क्या कहा गया है? स्वर्ण मंदिर। उस जमाने के बड़े बड़े राजवंश जैसे चेर, पांडे, चोल, इन सब ने सदियों तक यहां सोना, चांदी, हीरे जवाहरात दान किए। और धीरे धीरे यही दान इतना बड़ा खजाना बन गया जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। इसकी बनावट की एक और खासियत बताता हूं। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जिन्हें इक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं। उन दिनों यहां एक कमाल का नजारा दिखता है। शाम को जब सूरज डूबता है ना, तो उसकी किरणें मंदिर के गोपुरम की हर खिड़की से एक एक करके गुजरती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस जमाने के इंजीनियरों के एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान के ज्ञान का जीता जागता सबूत है। तो सवाल उठता है कि उन्होंने इतनी सटीक दिशा पता कैसे की? कोई कंपास तो था नहीं। जवाब हो सकता है भारतीय वृत्त विधि में। ये एक बहुत ही आसान लेकिन एकदम सटीक प्राचीन तरीका था। देखिए, पुराने जमाने में भारत में मंदिरों को सिर्फ पूजा की जगह नहीं माना जाता था, उन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने का केंद्र मानते थे। और उसके लिए इस तरह की सटीक बनावट बहुत जरूरी थी।
अच्छा, अब वापस आते हैं आज के समय में और उस विवाद पर जो तहखाना बी को लेकर खड़ा हुआ। इसको लेकर दो बिल्कुल अलग अलग बातें कही जाती हैं, दो अलग अलग पक्ष हैं और दोनों की कहानी एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खाती। तो देखिए, मामला ये है, एक तरफ है त्रावणकोर का शाही परिवार। उनका कहना है कि तहखाना बी का जो मुख्य दरवाजा है उसे कभी खोला ही नहीं गया, वो पवित्र है और उसे नहीं खोलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है पूर्व सीएजी विनोद राय की एक रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तहखाने को 1990 से 2002 के बीच कम से कम 7 बार खोला गया था। और तो और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मंदिर के सोने के स्टॉक में भारी कमी है। तो ये जो दशकों तक कानूनी लड़ाई चली, उसका आखिर हुआ क्या? आज इस मंदिर और इसके खरबों के खजाने को कौन संभालता है? चलिए अब इसे समझते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, शेबैत-शिप। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है मैनेजमेंट का अधिकार, यानी देवता की संपत्ति की देखरेख करना। इसका मतलब मालिकाना हक नहीं होता। कानून की नजर में मंदिर की संपत्ति का असली मालिक हमेशा देवता ही होता है। और फिर साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आया। कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले को पलट दिया और त्रावणकोर के शाही परिवार का जो शेबायत-शिप का अधिकार था, यानी मैनेजमेंट का अधिकार, उसे फिर से बहाल कर दिया। लेकिन कोर्ट ने साथ में यह भी पक्का किया कि मैनेजमेंट पूरी तरह से पारदर्शी हो। इसके लिए 2 कमेटियां बनाई गई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और एक एडवाइजरी कमेटी। और इन दोनों ही कमेटियां में शाही परिवार का भी एक सदस्य होता है। और सबसे बड़ी बात, तहखाना बी को खोलना है या नहीं, इसका अंतिम फैसला अब इन्हीं कमेटियों को मिलकर लेना है। तो सदियां बीत गईं, कई किंवदंतियां बनी, एक दशक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई और एक ऐतिहासिक फैसला भी आ गया। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। उस नाग के द्वार के पीछे आखिर है क्या? शायद एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमेशा एक रहस्य बनकर ही रह जाएगा।